अगर मैं आप लोगों से कहूं कि एक Amazon KDP सेलर ने पर मंथ 1748 अर्न किए थे सिर्फ कलरिंग बुक को सेल करके, तो क्या आप यकीन करेंगे? अगर यकीन नहीं आया है तो यहाँ पर आप लोग खुद ही प्रूफ देख लीजिए। तो यहाँ पर मैंने एक KDP एक्सटेंशन को डाउनलोड किया है, जिससे मुझे यहाँ पर सबकी अर्निंग भी नजर आ रही है और उन्होंने कितना प्रॉफिट अर्न किया है और कितने टाइम में अर्न किया है और पर डे के हिसाब से उनकी कितनी अर्निंग होती है, सब कुछ यहाँ पर दिख रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख सकते हैं फ्लिपकार्ट के एक सेलर की बुक का रेट है $7 और जो टोटल बुक सेल हुई है वो है 720। एंड एक बार आप लोगों को याद रहे कि आपकी जो अर्निंग होगी वो रॉयल्टीज की बेस पर होगी। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि रॉयल्टी की अमाउंट जो है वो है $2.42। तो जब 720 बुक सेल हुई हैं तो उनको प्रॉफिट अर्न हुआ है $1748 का। अब रॉयल्टीज जो होती है वो आपने खुद सेट करनी होती हैं और किस तरह से आप लोग इसे सेट कर सकते हैं और कितना अमाउंट आपको मिल सकता है वो मैं आप लोगों को आगे चल के बताऊंगी और भी आप लोगों को डिटेल्स बताऊंगी, तो वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। अब सबसे पहले हम लोगों ने जाना है Amazon KDP पर और वहां पर हमने साइन इन कर लेना है। सबसे पहले अपना ईमेल ऐड कर लेना है और फिर उसके बाद अपना पासवर्ड टाइप कर लें और फिर कंटिन्यू के ऑप्शन पे जाके क्लिक कर लें। अब यहाँ पर साइन इन हो चुका है, तो अब यहाँ पर आप लोगों को क्रिएट का ऑप्शन दिखेगा, इस पे जाके आप लोगों ने क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके पास एक क्वेश्चन आएगा, व्हाट वुड यू लाइक टू क्रिएट। यहाँ पर आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आएंगे जैसे कि किंडल ई बुक, पेपर बैग, हार्ड कवर एंड लास्ट में आपको सीरीज पेज का ऑप्शन भी दिख रहा होगा। अब क्योंकि मैंने कलरिंग बुक बनानी है तो मैं यहाँ पर पेपर बैग के ऑप्शन पे जाके क्लिक करूंगी। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि अगर तो आप लोग कोई ऑनलाइन बुक बना रहे हैं जो कि जाहिर है ऑनलाइन ही पढ़ी जाएगी, तो आप लोगों ने पहले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। वरना जैसे अगर आप लोग कोई हार्ड कवर बुक को चूज करेंगे तो जाहिर है उसकी प्राइसिंग फर्क होगी पेपर बैग वाली बुक से, और ये दोनों फिजिकल फॉर्म में ही होंगी। हार्ड कवर वाली बुक का हमेशा जो रेट होता है वो ज्यादा होता है। अब जैसे मैं एक कलरिंग बुक बना रही हूँ तो उसको मैंने पेपर बैग की फॉर्म में लिया है। और उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि लैंग्वेज जो है वो चूज हुई हुई है इंग्लिश। आप अपने मुताबिक लैंग्वेज को ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आप लोगों ने अपने बुक का टाइटल डालना है, जो मैं डाल रही हूँ वो आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे। उसके बाद सबटाइटल का भी एक ऑप्शन है, अगर आपका कोई सबटाइटल है बुक का तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। और अगर आपकी जो बुक है वो किसी सीरीज पे डिपेंड कर रही है, जैसे कि फॉर इंस्टेंस नॉवेल हो सकता है, तो आप लोग ऐड टू सीरीज के भी ऑप्शन पे जाके क्लिक कर सकते हैं। अब अगर इस बुक का कोई एडिशन है तो वो आप ऐड कर सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद हम लोगों ने इसके ऑथर का नेम को टाइप करना है और जाहिर है जो कि आपका ही नाम होगा। अब आप लोग यहाँ पर कंट्रीब्यूटर्स का भी नाम डाल सकते हैं। यहाँ पर आप लोग 9 कंट्रीब्यूटर्स तक के नाम डाल सकते हैं। उसके बाद हम लोग डिस्क्रिप्शन को लिखेंगे, वो मैं आपको आगे बताती हूँ कि आप लोगों ने क्या लिखना है। उसके बाद आता है पब्लिशिंग राइट्स, जिसमें आप लोगों ने पहले ऑप्शन पे क्लिक करना है अगर आप लोग खुद से अपनी बुक को बना रहे हैं तो। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है जो कि है प्राइमरी ऑडियंस, यानी कि आपकी ऑडियंस कहाँ से है। तो जो भी आपका सूटेबल ऑप्शन है आप उस पर जाके क्लिक कर दीजिएगा। तो अब आती है बुक की कैटेगरी, हम अब इसको सेलेक्ट करते हैं। चलिए लैपटॉप की तरफ। अब यहाँ पर आपके सामने बहुत सारी कैटेगरीज आ जाएंगी, जो भी आपकी निश है आपने उसके मुताबिक सिलेक्ट कर लेना है। मेरी क्योंकि चिल्ड्रंस बुक है तो फिर मैंने वही सिलेक्ट किया है। यहाँ पर अब आपको सब कैटेगरी का भी ऑप्शन दिखेगा, तो आपका जो भी सूटेबल ऑप्शन हो वो आपने सिलेक्ट कर लेना है। अब इसके बाद आता है एक और ऑप्शन जो कि है डज योर बुक क्लासिफाई इन एनी ऑफ दीज टाइप्स। अब आपने इनमें से कोई एक ऑप्शन को क्लिक करना है। अगर तो आपकी बुक लो कंटेंट बुक है, यानी कि उस पे कम कंटेंट लिखा हुआ है, तो आप लोगों ने पहले वाले ऑप्शन को क्लिक करना है, और अगर ज्यादा कंटेंट है तो फिर आपने दूसरे वाले को करना है। फिर आती है बात कीवर्ड्स की। यहाँ पर आप लोगों ने 7 कीवर्ड्स को डालना है जो कि शॉर्ट फ्रेजेस होंगी और जो कि एसईओ कीवर्ड्स होंगी। याद रहे क्योंकि ये आपकी बुक को आइडेंटिफाई करेंगी और आप इस पे चैट जीपीटी की भी मदद को ले सकते हैं। तो अब हम लोग इस पे डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, जो कि मैंने आपसे पहले कहा था कि मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं किस तरह से डिस्क्रिप्शन लिख रही हूँ। वैसे तो आप इसमें चैट जीपीटी से भी मदद ले सकते हैं और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से लिखा है। और ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, आपने अपने निश के हिसाब से जो भी सूटेबल हो वो लिखना है। यहाँ मैं आपको ये बता दूं कि डिस्क्रिप्शन लिखना क्यों इम्पोर्टेंट होता है। अब डिस्क्रिप्शन लिखना इसलिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि इसमें ही आपकी बुक की एसईओ होती है और उसी एसईओ से लोगों को पता चलता है कि आपकी बुक रैंकिंग पे है और आपके जो सेल होने के चांसेस होते हैं बुक के वो ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए डिस्क्रिप्शन लिखना और जैसे मैंने पहले कहा कीवर्ड्स डालना बहुत जरूरी है, तो आपने इन दोनों स्टेप्स को बिल्कुल मिस नहीं करना है।
और दूसरा ये कि डिस्क्रिप्शन का एक और फायदा ये होता है कि लोगों को आपके प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा नॉलेज होती है, और जितनी ज्यादा नॉलेज होगी उतनी सेल होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि जितनी हेल्पिंग डिस्क्रिप्शन होगी और जितनी डिटेल डिस्क्रिप्शन होगी तो उतना ही लोगों को परचेज करने में आसानी होगी, और आपके जो, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि बुक के सेल होने के चांसेस इंक्रीज होंगे। और साथ में मैं आपको ये बता दूं कि डिस्क्रिप्शन से होता ये है कि आप वो कीवर्ड्स डालेंगे जिनको हम एसईओ भी कहते हैं, कि जब लोग उसे सर्च करेंगे तो आपकी जो प्रोडक्ट होगी वो वहां पर आएगी, और ऑब्वियसली बात है इससे भी सेलिंग का रेट इंक्रीज होगा। तो अब मैं आप लोगों को सिखाऊंगी कि आप लोग किस तरह से कैनवा पर कलरिंग बुक को बना सकते हैं, और ये तरीका बहुत ही इजी है। तो चलिए चलते हैं अब लैपटॉप की तरफ। तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे कैनवा पर और सर्च कर लेंगे कलरिंग बुक को। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर बहुत सारे टेम्पलेट्स दिख रहे होंगे, वो जाहिर है सारे ही फ्री हैं, तो आप इनमें से कोई भी यूज कर सकते हैं, मगर आप लोगों ने इसको एज इट इज नहीं लगाना है, बल्कि हम इसको थोड़ा सा एडिट कर लेंगे, जिसकी एक एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर भी दूंगी। तो मैंने यहाँ पर एक टेम्पलेट जो है वो चूज कर लिया है। अब हम इसको एडिट कर लेते हैं, और ये इस बुक का जो है वो कवर पेज है, और ये जाहिर है कलर्ड ही है, और ये बुक जो है वो टोटल 6 पेजेस की है। आपकी मर्जी है, आपने कितने भी पेजेस रखने हैं आप रख सकते हैं। याद रहे कि जो कवर पेज होगा वो हमेशा कलर्ड ही होगा। तो खैर चलिए अब इसको एडिट कर लेते हैं थोड़ा सा। अब इसके लिए मैं एलिमेंट्स पर गई हूँ, और वहां पर जाकर मैंने सर्च की है डायनासोर की पिक्चर, क्योंकि इसी से रिलेटेड मैंने अपनी कलरिंग बुक को बनाया है, और एक सूटेबल सी कलर्ड पिक्चर को आप चूज कर लिया है ग्राफिक्स के सेक्शन से। और अब हम आ जाते हैं उन 6 कलरिंग पेजेस पर। इनको बनाना भी बहुत आसान है। वैसे तो यहाँ पर आपको पहले से ही पिक्चर दिख रही होगी, लेकिन हम इसको एडिट करके थोड़ी चेंज कर देते हैं पिक्चर्स को। और याद रहे कि इन पेजेस के लिए आप लोगों ने कलर्ड पिक्चर्स नहीं लेनी है, बल्कि एलिमेंट्स पर जाकर आप लोगों ने सर्च करना है डायनासोर आउटलाइन। उससे आपको ब्लैक एंड व्हाइट इमेज मिल जाएगी, तो वो आप लोगों ने सिलेक्ट कर लेनी है। और अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, और वो ये है कि आप लोगों को अर्निंग के साथ होगी। वैसे तो जैसे मैंने आपको पहले बता दिया था कि ये रॉयल्टीज की फॉर्म में होती है, मगर अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आप लोग रॉयल्टीज को किस तरह फिक्स करेंगे। तो चलिए अब इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले तो रॉयल्टी के कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं हम लोग, कि अमेज़न की जो पॉलिसी है उसके मुताबिक जब भी आप अपनी कलरिंग बुक जो कि पेपर बैग की फॉर्म में होगी उसको आप लोग पब्लिश करेंगे, तो उसका जो रॉयल्टी का रेट होगा वो आपको 60% मिलेगा, और ये बिल्कुल फिक्स्ड होता है। लेकिन याद रहे कि अगर आप लोग कोई ई बुक कर रहे हैं या फिर कोई हार्ड कवर बुक कर रहे हैं, तो जाहिर है उनका डिफरेंट पॉलिसीज होती हैं, मगर ये मैं आप लोग को बता रही हूँ पेपर बैग वाले फॉर्मेट का, और वो भी कलरिंग बुक, एंड जाहिर है कि प्रिंटेड ही होगी। तो उसके लिए जो रॉयल्टी है वो फिक्स्ड है 60% पे। अब जो लिस्टिंग का काम है वो आपका है, आपने खुद से प्राइस को फिक्स करना है। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने $4 फिक्स किया है। अब इसमें से जो 60% रॉयल्टी रेट होगा वो मुझे ही मिलेगा, लेकिन इसमें भी एक चीज आती है कि जाहिर है तो उसकी पब्लिशिंग के लिए उनको इसमें से कुछ मनी कट करने पड़ेंगे, यानी कि आपके 60% में से भी कुछ ना कुछ मनी जरूर कट होंगे, क्योंकि प्रिंटेड बुक्स के होते हैं पेजेस या फिर उनकी जो डिलीवरी चार्जेस होते हैं वो सारे आपके उसी 60% में से ही कट होंगे।
तो अब यहाँ पर मैं आप लोगों को एग्जांपल दे रही हूँ। जैसे कि आपको दिख रहा है कि जो लिस्ट प्राइस है वो है $4, जो कि जाहिर है ऑथर ने ही डिसाइड की है। एंड ऑथर मीन्स के जाहिर है वो हम ही हैं। तो इसका जो रॉयल्टी रेट है वो 60% है और जो इसकी प्रिंटिंग कॉस्ट इसके बाद कैलकुलेट हुई है वो है $2.15। तो अब हमें ये देखना है कि प्रिंटिंग कॉस्ट को निकाल कर हमारी जो टोटल जो हमें एक्चुअल में रॉयल्टी रेट मिलेगा वो कितना होगा। तो वो अब हम इस तरह से कैलकुलेट करेंगे कि आप लोगों को मल्टीप्लाई करना होगा 4 को, यानी कि जो लिस्ट प्राइस है उसको मल्टीप्लाई करना होगा 60% से, यानी कि 0.60 से, तो इक्वल्स टू $2.4। लेकिन चूंकि हमें इसमें से सब्ट्रैक्ट करनी होगी प्रिंटिंग कॉस्ट भी, तो अब आप लोग 2.4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे $2.15 से, और $2.15 जो था वो जाहिर है प्रिंटिंग कॉस्ट ही है। तो ये बनता है $0.25, यानी कि आपको पर सेल पे $0.25 का प्रॉफिट होगा अगर आपकी बुक का कॉस्ट जो आपने $4 रखा है तो। और एक और इम्पोर्टेंट बात जो आप लोग को याद रखनी है वो ये कि जब भी आप लोग प्राइस सेट करते हैं तो आपको ये देखना होगा कि अलग अलग रीजन्स के हिसाब से Amazon अपने कमीशन रेट्स को एडजस्ट करता है। इसका मतलब ये है कि जब आप एक स्पेसिफिक प्राइस सेट करेंगे तो Amazon.uk, Amazon.fr और बाकी रीजनल साइट्स पे भी प्राइसेस को अकॉर्डिंगली एडजस्ट किया जाता है, क्योंकि जाहिर है करेंसीज में फर्क होता है और प्रिंटिंग की जो प्राइसेस होंगे उनमें भी डिफरेंस होगा, तो रॉयल्टी का जो रेट होगा वो भी डिफरेंट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने डॉलर में $4 रखा है, लेकिन Amazon.uk को अगर हम लोग देखें तो वहां पर 3.12 पाउंड हो चुका है, क्योंकि करेंसी का चेंज आया है। उसी की वजह से प्रिंटिंग प्राइसेस में भी चेंज आया है जो कि है 1.70 पाउंड, और रॉयल्टी की प्राइस भी चेंज हो चुकी है, यानी कि जो आपको पर बुक अर्न होगा वो अब $0.25 नहीं बल्कि 0.17 पाउंड है। और बाकी भी आप नीचे देख सकते हैं जो एडजस्टमेंट्स हो चुकी हैं। तो अब जो है वो बुक बन चुकी है और इसको पब्लिश होने में कम से कम 72 आवर्स यानी कि 3 दिन लग सकते हैं। तो आप लोगों को 3 दिन तक वेट करना होगा। और मैं आपको बताती चलूं कि अगर आप लोगों को इसे मार्केट करना है तो Pinterest एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। मैंने इसके बारे में पूरी कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है कि आप किस तरह से मार्केट कर सकते हैं। तो अगर आप लोग को ये वीडियो देखनी है तो iTunes पे आपको इसका लिंक नजर आ रहा होगा, आप यहाँ से जाकर देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक लगा दी है, तो वहां से आप ये वीडियोस देख सकते हैं और मार्केट कर सकते हैं। जाते जाते मैं आपको बताती चलूं कि मैं बहुत सारे अर्निंग के मेथड्स बताती हूँ अपने चैनल पर, और मैं बहुत सारे वेज को लेकर भी आऊंगी। तो आप लोगों ने वही सिलेक्ट करना है जो आपके लिए सबसे सूटेबल हो और जो आपको सबसे इजी लगे। याद रहे कि ये मेथड जो होते हैं वो वर्क करते हैं। 6 महीने से 1 साल लग सकता है, क्योंकि जाहिर है आपको एक चीज को समझने में, उसे इम्प्लीमेंट करने में टाइम लग सकता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होगा कि अगर इमीडिएटली काम नहीं चल रहा है तो मतलब चलेगा ही नहीं। आपको इस पर वर्क करते रहना होगा और ये जरूर चलेगा। और मजीद हेल्प के लिए Pinterest की वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इस पर कमेंट कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और बेल आइकन का बटन को जरूर क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। टिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह।